राजनीति में निष्ठा स्थायी नहीं रहती। सुविधा और उपयोगिता के आधार पर निष्ठा टिकती भी है, बदलती भी है। 2014 के बाद जब देश की राजनीति बदली तो बहुत सारे लोग आकर्षण में अलग अलग पार्टियों और नेताओं के प्रति निष्ठा बदलकर बीजेपी और मोदी के लिए समर्पित हुए। इस समय सत्यपाल मलिक ऐसे अकेले नेता हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीब होने के बाद अलग हुए तो आए दिन पोल पट्टी खोलने के दावे करते रहते हैं। इसलिए बीजेपी मोदी विरोधियों के लिए सत्यपाल मलिक हीरो जैसे हैं। कभी साथ नहीं काम करने के बाद भी राहुल गांधी इतनी इज्जत देते हैं कि उन्होंने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू तक कर लिया। पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें एक कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं जी, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना इसके लिए, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। सत्यपाल मलिक अलग अलग कारणों से अचानक चर्चा में हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए कथित घोटाले के पुराने केस में सीबीआई ने सत्यपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। जैसे ही चार्जशीट की खबर आई, सत्यपाल मलिक की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी जिसमें वो बहुत बीमार दिख रहे हैं। 11 मई से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है। उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर अपडेट दिया कि हालत बहुत खराब है, दोनों किडनी फेल है, किसी से भी बात करने की हालत में नहीं है। चार्जशीट के साथ सोशल मीडिया पर सत्यपाल मलिक के अस्पताल की तस्वीर और उनकी हालत खूब वायरल है। ऐसी खबरों से चर्चा में आए सत्यपाल मलिक बने हैं हमारे शो के चर्चित चेहरा। सोशल मीडिया पर सत्यपाल मलिक के पक्ष और विरोध में ताबड़तोड़ पोस्ट लिखे जा रहे हैं। विरोधियों को कोई सहानुभूति नहीं, हीरो मानने वाले बीमार होने और सीबीआई की चार्जशीट को जोड़कर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार उजागर करने का तब इनाम मिला है जब वो आईसीयू में हैं। जिस मामले को लेकर सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है वो किश्तवाड़ के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के ठेकों में कथित करप्शन से जुड़ा है। ये मामला तब का है जब वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हुआ करते थे। फरवरी 2024 में सीबीआई ने दिल्ली में सत्यपाल मलिक के घर समेत 30 जगहों पर रेड डाली थी। 2200 करोड़ के करप्शन के मामले में सत्यपाल मलिक आरोपी हैं। सत्यपाल मलिक को एहसास रहा कि उन्होंने जो किया या बोला उसकी सजा मिल सकती है। उन्होंने काफी पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि 2024 में मोदी जीते तो मुझे जेल में डाल देंगे। सचमुच चीजें जिस तरह से चल रही हैं वो उनकी भविष्यवाणी की ओर जा रही हैं। हालांकि उनकी एक भविष्यवाणी गलत साबित होगी कि 2024 के चुनाव में बीजेपी का कहीं पता नहीं चलेगा। मलिक साहब, जो देश की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें आज मोदी हो रहा है, पीएम मोदी का ही नाम है। क्या कहेंगे आज की राजनीति और पीछे जो आपने देखा है राजनीति में, क्या फर्क देखा है? देखिए फर्क ये है कि ये सारा मीडिया का खेल है, कोई मोदी नहीं कर रहा। आप अभी देखो ये जहाँ चुनाव हो रहे हैं उनमें सब जगह घटेंगे। लोकसभा में तो इनका पता ही नहीं चलने का। बंगाल हारेंगे, केरल हारेंगे, तमिलनाडु हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, राजस्थान हारेंगे, और सिर्फ यूपी में वो मायावती चूंकि खेल कर देती है आखिरी वक्त पे पैसे के लालच में, बाकी न पंजाब जीत रहे हैं न हरियाणा जीत रहे हैं।
किसान आंदोलन के बाद जो स्थिति पैदा हुई देश में, तो 2024 के चुनाव में क्या मलिक साहब उसका असर देखने को मिलेगा? इससे बढ़ा हुआ मिलेगा जो आज है। तो भाजपा को क्योंकि लोग इसके खेल को समझ गए हैं कि ये सिर्फ अडानी के गोदाम बनवा दिए इन्होंने पानीपत में, बड़े पैमाने पे गेहूं खरीद के डाल दिया, क्योंकि गेहूं महंगा होने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाजार, किसान के तो दाना रहा नहीं, उसका तो चला गया, तो अब ये अडानी के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। किसान की आय जो बढ़ाने की बात थी वो आज बढ़ी नहीं है, किसान दुखी है, तो क्या कहेंगे? देखो किसान की आय तो कभी नहीं बढ़ी बेचारे की, वो तो ऐसे उथल पुथल रहता है। किसान की आय बढ़ाने का इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, कोई वो नहीं किया तरीका है कार के इससे आमदनी बढ़े। आमदनी कब बढ़ती है? जब आपको सही दाम मिले। सत्यपाल मलिक कहते रहे हैं कि वो लोहियावादी हैं, करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब बीजेपी मोदी से रिश्ते खराब हुए, जब राज्यपाल नहीं रहे, तब उन्होंने करप्शन को लेकर धमाकेदार खुलासे के दावे किए। सबसे बड़ा बवंडर तब मचा जब उन्होंने बिजनेसमैन अनिल अंबानी और आरएसएस के एक नेता के खिलाफ घूस देने का आरोप लगा दिया। मलिक ने कहा, जम्मू कश्मीर में मेरे सामने 2 फाइलें आईं, एक अंबानी, दूसरी आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से संबंधित थी। सचिव ने बताया, ये धोखाधड़ी वाली फाइलें हैं, आप दोनों से 150 करोड़ पा सकते हैं। मलिक के दावे के मुताबिक उन्होंने 300 करोड़ की घूस ये कहते हुए रिजेक्ट कर दी थी कि मैं 5 कुर्ते लेकर आया हूं और उन्हीं के साथ जाऊंगा। सत्यपाल मलिक ने जिस आरएसएस नेता का जिक्र किया, उसका नाम कांग्रेस ने राम माधव बताया। सत्यपाल मलिक कितना सच बोले, कितनी कहानियां सुनाई, इस पर बहस होती है। इस बात पर बहस नहीं कि उन्होंने प्रभावशाली ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलने में कभी आगा पीछा नहीं सोचा। ऐसे ही एक चर्चित दावे की बात की जाए तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी किया। 2020 में जब मोदी सरकार 3 किसान कानून लाई, तब उन्होंने भी विरोध किया। दावा किया कि पीएम मोदी से कृषि कानूनों को लेकर मिले तो वो घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए, तो उन्होंने कहा, क्या मेरे लिए मरे हैं? मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतियां मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे हैं। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाए। 2019 के पुलवामा हमले के समय सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। तब तो कुछ नहीं बोले, बाद में कहानी सुनाई कि केंद्र की लापरवाही से हुआ था पुलवामा हमला। उन्होंने किस्सा सुनाया कि सीआरपीएफ के लिए उन्होंने गृह मंत्रालय से 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे, लेकिन नहीं दिए गए। जब ये जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई तो पीएम ने कहा, आप इस पर चुप रहिए। ये कभी साफ तो नहीं हुआ कि आखिर वो ट्रिगर पॉइंट क्या था कि उन्हें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद से हटाया गया। उनकी बयानबाजियों से खूब हंगामे होने लगे। फिर भी सरकार ने उन्हें सिर्फ ट्रांसफर की सजा दी। राज्यपाल बनाकर पहले गोवा भेजा, फिर मेघालय। सत्यपाल मलिक को ये सब पसंद नहीं आया। जम्मू कश्मीर से जाते ही सत्यपाल मलिक एकदम मोदी विरोधी हो गए। वहां से मोदी सरकार के खिलाफ जो बोलना शुरू किया तो ऑपरेशन सिंदूर तक जारी रहा। जिस राज्य में राज्यपाल रहे, बवाल काटे रहे। कहते थे कश्मीर के राज्यपाल ज्यादातर सिर्फ शराब पीते हैं और गोल्फ खेलते हैं, राज्यपाल के पास कोई काम नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्यपाल रहते हुए उन्होंने बयान दिया कि आतंकियों को, करप्ट लोगों को मारना चाहिए। गोवा के राज्यपाल बने तो बीजेपी की प्रमोद सावंत की सरकार पर कोविड के दौरान करप्शन का आरोप लगा दिया। 1968-69 में मेरठ में छात्र संघ के नेता बनकर सत्यपाल मलिक ने जो राजनीति शुरू की थी वो 55-56 साल बाद भी जारी है। अस्पताल में होने से बस ब्रेक लगा है। सत्यपाल मलिक ने जब राजनीति शुरू की थी तब समाजवादी होते थे। 1974 में राजनीति में चौधरी चरण सिंह लेकर आए। 1977 वाले दौर में जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तब भी सत्यपाल मलिक उनके साथ थे। उन्होंने 1980 में पहली बार सत्यपाल मलिक को राज्यसभा भेजकर सांसद बनाया था। 1980 में एक बार फिर देश की राजनीति पलटी, जनता पार्टी की सरकार गिरी, समाजवादी गठबंधन तार-तार हुआ। सत्यपाल मलिक का मन भटकना शुरू हुआ
1984 में कांग्रेस में आ गए लेकिन टिके नहीं। 1987 में बोफोर्स घोटाले की आड़ में सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस छोड़ दी, वापस समाजवादी राजनीति में लौटे। वीपी सिंह की सरकार में मंत्री पद मिल गया। 2 साल में फिर समाजवादी गठबंधन फिर बिखर गया। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई तो सत्यपाल मलिक उन्हीं के साथ हो लिए। 2004 तक सत्यपाल मलिक को बीजेपी में भविष्य दिखने लगा। वेस्टर्न यूपी में सत्यपाल मलिक बड़े जाट और किसान नेता कहलाए, लेकिन चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। एक बार लोकसभा सांसद, 2 बार राज्यसभा सांसद बने। जाट और किसान नेता होने से सत्यपाल मलिक का बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बड़ा कद और बहुत मान और इज्जत तब मिलनी शुरू हुई जब मोदी ने सरकार की कमान संभाली। सत्यपाल मलिक पीएम मोदी को उपयोगी लगते थे, लेकिन चुनाव या पार्टी के काम में नहीं लगाया। 2017 में बिहार और ओडिशा का राज्यपाल बना दिया। अगले साल यानी कि 2018 में जम्मू कश्मीर भेज दिया। तब तक सरकार मन बना चुकी थी कि 2019 में 370 खत्म करना है। सत्यपाल मलिक की राजनीति में भी पीक पॉइंट तब आया जब 2019 में उनके राज्यपाल रहते मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में 370 खत्म किया। तो चर्चित चेहरा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए।